Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि आपके डील करता है कि आपने अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करी हैं या इन्वेस्टमेंट कोई फंड में आपने कोई पैसा दिया है उससे डील करता है कि जिसमें आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C के अंदर। तो चलिए ये जानते हैं सेक्शन 80C में कौन कौन एलिजिबल होता है डिडक्शंस के लिए, किस किस फंड्स में अगर आप पैसा लगाते हैं देते हैं कौन कौन से फंड्स एलिजिबल होते हैं, कितनी इसमें डिडक्शन लिमिट रहती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80C जो है आपका मोस्ट पॉपुलर सेक्शन है अमंग द टैक्स पेयर्स। इसमें आप डिडक्शन लेके अपने टैक्स के अमाउंट को कम कर सकते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख एवरी ईयर फ्रॉम द टोटल टैक्स पेयर्स इनकम। ठीक है, आपको उसमें 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम। ये बेनिफिट किस किस को अवेलेबल होता है? ऑलमोस्ट सभी को ही ये बेनिफिट अवेलेबल होता है। बेनिफिट कैन बी अवेल्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड HUF। ये बेनिफिट सिर्फ आपके इंडिविजुअल और HUF को ही मिलता है। कंपनीज, पार्टनरशिप, LLP इस बेनिफिट का लाभ नहीं ले सकते हैं। सेक्शन 80C के अंदर हमारे 4 सब सेक्शंस भी आते हैं, जिसमें आपका आएगा सेक्शन 80CCC, सेक्शन 80CCD1, 80CCD1B एंड 80CCD2। ठीक है, तो लिमिट जो है इस सेक्शन में आपकी सभी सब सेक्शंस को मिला के 1.5 लाख की ही बैठती है पर ईयर पर टैक्स पेयर। बस आपको इसमें 80CCD1B में आपको एडिशनल 50,000 रुपीज़ की डिडक्शन और देखने को मिलती है एज ए एडिशन। ठीक है, अब 80C में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके आते हैं, तो मतलब जितने भी सेक्शन हमारे 80C, CCC, CCD1, CCD1B, CCD2, हम एक एक करके समझेंगे कि इन सेक्शंस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स एलिजिबल होते हैं डिडक्शंस के लिए। 80C की बात करके चले तो उसमें आपका आएगा, आपके वहाँ पर PPF आ जाएगा, NPS आ जाएगा, LIC, ELSS आ जाएगा। अगर आपने प्रिंसिपल पे किया टूवर्ड द होम लोन, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, NSC, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यूलिप, फिक्स डिपॉजिट्स, इंफ्रा बॉन्ड्स, ट्यूशन फी फॉर 2 चिल्ड्रन, टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इसमें और भी प्रोडक्ट्स आपके हो सकते हैं। तो 80C में इन सब प्रोडक्ट्स में अगर आपने कोई भी पैसा दिया है तो आपको उसका इसमें डिडक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं जी हम 80CCD 80CCC के बारे में। 80CCC में आपको डिडक्शन मिलती है फॉर द लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान। अगर आपने रिटायरमेंट के बाद आपने लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान में अगर आपने पैसा दिया है तो उसमें आपको उसका डिडक्शन देखने को मिल जाएगा। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम द एन्युटी और अमाउंट रिसीव्ड अपॉन द सरेंडर ऑफ द एन्युटी इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। ठीक है, आपने जब लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी के लिए पैसा दिया, कंट्रीब्यूशन जो दिया वो तो आपको डिडक्शन देखने को मिल जाएगा। बट आपको जब उससे पेंशन रिसीव होना चालू हो जाएगी, जिस जिस ईयर में आपको पेंशन मिलेगी तो आपको उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन द रिसीट ऑफ पेंशंस। ये होगा आपका 80CCC सेक्शन। अब हम बात करते हैं जी 80CCD1 के बारे में। CCD1 बताते हैं डिडक्शन फॉर डोनेशन टू NPS। अगर आप NPS में पैसा लगा रहे हैं अपना तो उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 3 इसमें पार्ट्स हैं जिसमें भी इसकी लोअर वैल्यू आएगी उतना आपको उसमें डिडक्शन देखने को मिल जाएगा। पहला आता है आपका 10% ऑफ सैलरी अगर आप एम्प्लॉय है तो, 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो, या फिर 1.5 लाख की जो लिमिट है विच एवर इज लोअर। जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसका 10% सैलरी का मिल सकता है आपको, 20% ग्रॉस टोटल इनकम का मिल सकता है, या फिर 1.5 लाख रुपए मिल सकता है विच एवर इज लोअर। ये आपका हो गया जी 80CCD1 के बारे में। हम बात करके चले अब 80CCD1B के बारे में। तो अगर आपने कोई भी अटल पेंशन योजना में अमाउंट को डोनेट किया है या फिर अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया है तो इसमें आपको एडिशनली 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन और देखने को मिल सकता है। पहले आपको इसमें डिडक्शन मिल जाएगा 80C के अंदर, और डिडक्शन चाहिए तो आपको इसमें 80CCD1B के अंदर देखने को मिल जाएगा फॉर कंट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन योजना। आपका नेक्स्ट आता है जी आपका 80CCD2। 80CCD2 में एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलती है, डिडक्शन 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस, बेनिफिट ओनली टू सैलरी पर्सन नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड। 80CCD2 के अंदर एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए उसमें आपको इसको डिडक्शन मिलेगा 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस को मिला के। तो गाइस यही था आपका सेक्शन 80C एंड उसके जितने भी सब सेक्शन उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कि कितनी आपको इसमें डिडक्शन है वो आपको देखने को मिल सकती है सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स।
तो गाइस इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।